Hello friends, I'm Dr. Priyanka Arora. I hope you had a beautiful Sunday today. मुझे उम्मीद है आपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से की होगी और दिन में अच्छी खासी नैप भी ली होगी, रात को भी नींद पूरी की होगी. दिस इज ऑल आवर वीडियो इज अबाउट टुडे. जी हाँ, स्लीप ये बहुत ही अंडररेटेड सा टॉपिक है हमारे वेट लॉस में. इससे पहले जब भी मैंने वीडियो बनाया मैंने हमेशा कहा ईट लेस मूव मोर. लेकिन एक इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हमें सोना भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए. जी हाँ, 7 से 9 घंटे की नींद हर एक अडल्ट को चाहिए. कोई थंब रूल नहीं है कि मुझे इतने ही घंटे सोना है, सबके लिए अलग अलग है. बट हाँ, एक एवरेज रेंज है 7 से 9 घंटे की. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए रहता है, जो कि ऑप्टिमम है हमारे दिन भर बॉडी को काम करने के लिए. अब नींद ना लेने से वेट गेन कैसे होता है, मैं आपको पहले सिंपल सी एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आपको हार्मोनल लेवल्स की और मेडिकल लेवल्स की कुछ बातें सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी. एक्चुअली स्पीकिंग ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा रिलेशनशिप है नींद का और हमारे वेट गेन का. बहुत ही ज़्यादा डीप इंसाइट स्टडी करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो एंड तक सुनेंगे और एक प्रॉपर निष्कर्ष या समरी निकालेंगे, एक टेक अवे मैसेज लेके जाएंगे कि आपको क्यों, कितना प्रॉपर सोना चाहिए ताकि आप वेट लूज कर पाए अगर आपका वेट ज़्यादा है तो. देखिए, अब मैं सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ. मान लीजिए आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, या काम का बहुत ज़्यादा लोड है, आप वर्क फ्रॉम होम में भी आजकल कोई टाइम ही नहीं रह गया है, लेट नाइट कॉल्स भी आते रहते हैं आप सब लोगों को. तो ऐसे में जाहिर है आपकी नींद प्रॉपरली नहीं होती है, टाइमली नहीं होती है. अब नहीं सोते हैं देर तक तो क्या होता है. मान लीजिए आपने 8 सवा 8 के आसपास डिनर किया या 9 बजे डिनर किया, लेकिन आपका काम रात को 12 1 बजे तक चल रहा है. तो जाहिर सी बात है आप एक्टिव हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको भूख तो लगेगी. भूख लगेगी तो आपका हाथ अपने आप स्नैक्स पे या मंचिंग की चीज़ों पे, जैसे चिप्स हैं, कुकीज़ हैं या मैगी है, इन सब पे आपका हाथ जाना ही है. तो ये सिंपल सी बात होगी, आप जगे हुए हैं, आप एक्टिव हैं, तो डिनर के बाद नेचुरली 2 3 घंटे बाद भूख लगेगी तो आप खाएंगे. अब काम का लोड है, नींद आ रही है, क्या करें, काम तो करना है. चाय कॉफ़ी पी ली. चाय कॉफ़ी पी ली ताकि हमारा ब्रेन स्टिमुलेट हो जाए, नींद उड़ जाए. ठीक है भाई, नींद उड़ गई. लेकिन अब जो ये नींद उड़ गई है, इससे स्लीप साइकिल और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. अब जब आप बेड पे जाएंगे तो और थोड़ी देर आपको नींद नहीं आएगी. आप थोड़ी देर अपने गैजेट्स को, अपने मोबाइल फोन्स को देखेंगे, वो बची कुची नींद आपकी और उड़ा देगा, क्योंकि जो मेलेटोनिन सिक्रीट होता है स्क्रीन देख देख के, वो आपकी नींद को और उड़ाने वाला है. चाय कॉफ़ी पी, उसमें शुगर थी तो कैलोरीज भी गई. चाय कॉफ़ी ली तो साथ में शायद कुकीज़ या वेफर्स लिए तो उसमें भी कैलोरी गई. तो आप जागे हैं तो नेचुरल सी बात है, आप खा रहे हैं अगर कुछ कुछ तो आपका वेट गेन होना ही है. अगर आप नहीं खा रहे हैं, मान लीजिए बड़ा कंट्रोल किया, नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप सोए ही 1:30 2 बजे हैं, तो भूखे पेट नींद नहीं आती है. नींद नहीं आती है तो आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं. स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो नेक्स्ट डे अलार्म बजने पे भी उठने का मन नहीं करेगा. अगर उठ भी गए, विल पावर स्ट्रॉन्ग करके जिम चले भी गए या वॉक पर चले भी गए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रहने वाली. क्योंकि आप कितना स्लीप डिप्राइव्ड रह सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मैक्सिमम 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं. तो आप कोई भी सस्टेन रहने वाली एक्सरसाइज कभी अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो काम ऐसा करिए जो हमेशा चले, जो रोज चले, जो आजीवन चले. हमारा गोल आज या 1 महीने फिट रहना नहीं है. हमारा गोल है हम आज से 5 साल बाद भी उतने ही फिट रहें जितने हम आज हैं. इनफैक्ट हमारा स्टेमिना बढ़ना चाहिए, डे बाय डे बढ़ना ही चाहिए. एक एजिंग चेंजेस भी होते हैं जिससे स्टेमिना कम होता है, आई एग्री. बट आप एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं, डाइट प्रॉपरली लेते हैं, अपना रूटीन प्रॉपरली फॉलो करते हैं, एक हेल्थी रूटीन फॉलो करते हैं, तो आपका ये स्टेमिना एज के साथ घटेगा नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ही, या अगर नहीं बढ़ता है तो एटलीस्ट मेंटेन रहेगा. तो गोल ऐसा बनाना है जो लंबा चले. गोल ऐसा नहीं बनाना है कि 1 महीना किया, 1.5 महीना किया और फिर बंद. क्योंकि आप अगर नींद नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी की रिकवरी भी स्लो हो जाती है, हमारा मसल लॉस बढ़ जाता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ आगे. तो रिकवरी नहीं होती है तो यू एंड अप विद सम स्ट्रेन और स्प्रेन एनीवेयर एल्स इन द बॉडी, या कमर में दर्द शुरू हो जाएगा या सर्वाइकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और आप 1 1.5 महीने बाद जो भी आप एक्सरसाइज रेजिम फॉलो कर रहे थे वो बंद हो जाने वाला है. और वो फिर कभी शुरू नहीं होगा, क्योंकि आपको एक वहम हो जाएगा कि मैंने एक्सरसाइज की तो मुझे ये प्रॉब्लम हुई, और अब मुझे वो प्रॉब्लम वापस फेस नहीं करना है, तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी या नहीं करूंगा. तो ये मैंने सिंपल सी भाषा में आपको पूरा बता दिया कि नई नींद नहीं लेने से क्या होता है. अब
अगर आप लोग नॉन मेडिकोस हैं तो मैं आपको इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि नींद नहीं लेने से एक्चुअली होता क्या है। देखिए, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे सोने पे ही प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन रात को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है जब हम पीक पीरियड ऑफ स्लीप में रहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है जब हम लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन एक एंटी एजिंग हार्मोन है। ये हमको यंग रखने में, यंग दिखने में मदद करता है और ये फैट लॉस में भी मदद करता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम है तो नेचुरली आपका फैट लॉस होना या फैट बर्न करने की कैपेसिटी बॉडी की कम हो जाएगी। दूसरा, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन है ये हमारी बॉडी का। ये कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये कॉर्टिसोल फर्दर हमारे ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन और कम करता है। तो एक तो यूं ही ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा था क्योंकि हम कम सो रहे हैं, ऊपर से कॉर्टिसोल प्रोडक्शन बढ़ गया जो ग्रोथ हार्मोन को और सप्रेस करता है। तो आपका एंटी एजिंग हार्मोन और सप्रेस हो गया, फैट बर्निंग कैपेसिटी और सप्रेस हो गई। इसके अलावा ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे रिवॉर्ड सेंटर जो है ब्रेन में, उसको स्टिमुलेट करता है जिससे हमें ज्यादा भूख लगती है। इसके अलावा आपने चाय कॉफी पी के ब्रेन को तो एक्टिवेट कर लिया, पर हमारे जो फैट सेल्स होते हैं ना, उन्हें चाय कॉफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, हमारे फैट सेल्स भी दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो है ग्रेलिन और लेप्टिन। लेप्टिन हार्मोन जो होता है वो भूख कम करने में मदद करता है और ग्रेलिन हार्मोन भूख बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप नहीं सोते हैं ना, ये पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। लेप्टिन का सिक्रीशन और कम हो जाता है और ग्रेलिन का सिक्रीशन और बढ़ जाता है। यानी कि आपका जो सप्रेस करने वाला, एपेटाइट को सप्रेस करने वाला हार्मोन और कम सिक्रीट हो रहा है, तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। और ग्रेलिन का सिक्रीशन बढ़ रहा है, वो तो है ही भूख लगवाने वाला हार्मोन, तो आपको भूख और लगेगी। तो फैट सेल्स पे देखिए कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं सोने से इतना इफेक्ट होता है। फिर आपका ब्रेन कंफ्यूज रहता है। जब आप कम सो के उठते हैं नेक्स्ट डे कैसा लगता है? बड़ा कंफ्यूज सा, ड्राउजी सा, इरिटेबल सा। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। तो जब हम कम सोते हैं, यही डिसीजन एबिलिटी हमारी, ये जो मेंटल क्लैरिटी जो हमारी खत्म हो गई है, ये हमें खाना चूज करने में भी कंफ्यूज करती है। जी हाँ, यू फॉरगेट टू से नो टू द फूड। आपको पता है, मुझे दिन में पता है मुझे केक्स नहीं खाना है, मुझे कन्वेक्शनलीज नहीं खाना है, मुझे प्रोटीन्स खाना है। बट मैं अगर स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, चाहे मैं स्ट्रेस में हूँ काम के या मैं पार्टी एंजॉय कर रही हूँ, तो उस समय मुझे लगेगा कि ठीक है, एक पीस केक का मैं खा लेती हूँ और नहीं खाऊंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं फिर वो सेकेंड पीस उठाऊंगी। आपने भी देखा होगा कि रात की मंचिंग ज्यादा होती है जब आप रात को टीवी देख रहे हैं फैमिली के साथ या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, तो वो मंचिंग ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इन द मॉर्निंग। क्योंकि आपकी ब्रेन इतना कंफ्यूज स्टेट में होता है वो नींद के कारण। हमारे जो फ्रंटल लोब्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग लोब्स होते हैं, जो हमारा ब्रेन में अमाइगडाला होता है, वो सब उतने अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते जितना वो डे टाइम में ले पाते हैं। तो यू टेंड टू ईट मोर, you tend to eat larger portions of food and you tend to eat unhealthy. प्लस अब रात को डिनर हो गया, अब रात को तो आपकी वाइफ या मम्मी उठ के फिर से खाना बनाने वाले नहीं हैं। आप अगर बोले मुझे हेल्दी से स्प्राउट्स बनाओ और रात को 1 बजे, तो आपकी तो बीवी घर छोड़ के जाने वाली है भाई। तो नेचुरली आप मैगी, कुकीज, वेफर्स, इन सबको उठाएंगे जो कि अनहेल्दी फूड है। तो ऐसे भी और वैसे भी, मेडिकली भी और अनमेडिकली भी, ये सब कुछ ही अनहेल्दी सा हो रहा है। तो रात को नहीं सोने से ये जो हॉर्मोन्स की गड़बड़ी होती है, इससे भी आपका वेट गेन होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी आपको, वो ये है कि हम जिम जो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मसल मास होना चाहिए बॉडी में। जिनकी मसल्स अच्छे से प्रॉपरली टोन्ड होते हैं वो लोग बड़े सुंदर और बड़े अच्छे लगते हैं। एकदम लीन एंड थिन होना भी अच्छा नहीं है, एकदम ओबीज होना भी अच्छा नहीं है। आप प्रॉपरली टोन्ड अप होने चाहिए। वो तभी होता है जब बॉडी में मसल होती है, और मसल फैट की दुश्मन होती है, और नींद नहीं लेना मसल की दुश्मन होती है। जी हाँ, अगर हम प्रॉपरली सोते हैं ना, तो हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव होता है। अगर हम नहीं सोते हैं, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कम होता है। मसल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हम नहीं सोएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा, तो मसल लॉस बढ़ेगा। मसल लॉस बढ़ेगा तो बॉडी में फैट ही चढ़ेगा। तो आप कितना भी जिम कर लो, अगर आप प्रॉपरली सो नहीं रहे हो, तो आपकी मसल्स प्रॉपरली कभी नहीं बनेगी। तो आपको 7 to 9 आवर्स हर अडल्ट को सोना ही चाहिए। मैं फिर बता रही हूँ, कोई थंब रूल नहीं है कि आपको इतना ही सोना है, हर बॉडी अलग है। बट ऑप्टिमम रेंज इज 7 to 9 आवर्स फॉर ऑल दी अडल्ट। तो मसल अगर आपको चाहिए बॉडी में, आपके जिमिंग के गुड रिजल्ट्स चाहिए, तो भी आपको सोना बहुत जरूरी है। इसके अलावा
एक रिसर्च कहती है कि 30% अडल्ट जो हैं हमारे कंट्री में वो ओबीज हैं और 30% ही अडल्ट स्लीप डिप्राइव्ड भी हैं. सो नाउ आई थिंक यू कैन कनेक्ट द डॉट्स. अगर आप सोते नहीं हैं तो आपके ओबेसिटी के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में बढ़ता है अगर हम कम सोते हैं तो. इंसुलिन हार्मोन आई थिंक आपको पता होगा, ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है. अगर आप नहीं सोते हैं हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलिन का काम करने का तरीका हैम्पर होता है. तो आपके जो ब्लड होता है उसमें लिपिड्स का और जो फैट्स होते हैं उनका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम ही है कि वो हमारे ब्लड से लिपिड्स को और फैटी एसिड्स को हटाए और उनको रिमूव करे बॉडी से. अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ये फैट्स हमारे ब्लड में ही घूमते रहते हैं और इंसुलिन उन्हें गलत जगह पे डिपॉजिट करने लगता है, जैसे हमारे लिवर में, और फिर आगे जाके आपको डायबिटीज, फैटी लिवर, ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है. तो ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, लेप्टिन, ग्रेलिन एंड फिफ्थ इज द इंसुलिन हार्मोन, इसका भी पूरा मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग डिस्टर्ब हो जाता है. मसल अच्छी चाहिए, एक्सरसाइज आप अच्छी कर रहे हैं तो प्रॉपरली सोना बहुत ज़रूरी है. सोने से हमारी रिकवरी भी बढ़ती है, बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म भी बढ़ता है. जितनी भी आपने एक्सरसाइज करी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी या योगा करा या वॉक करा, कुछ भी सेल डैमेज है तो वो सोने से ही रिपेयर होगा. आप नहीं सोएंगे, रिपेयर मैकेनिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे आप उतनी स्ट्रेंथ से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे जितनी आपने डे 1 पे की थी या जब भी आपने लास्ट टाइम एक्सरसाइज शुरू की थी. तो कीप योर एम टू इंक्रीज योर स्टेमिना, टू इंक्रीज योर कैपेसिटी टू एक्सरसाइज, और रिजल्ट दिखने चाहिए. ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छा डाइट रेजिम फॉलो करते हैं, फिर भी अगर वो वेट लॉस करने में असमर्थ हैं, तो अपनी नींद की साइकिल को भी ज़रा देखिए कि कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिपेयर मैकेनिज्म स्लो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा जाग के हम अनहेल्दी फूड रात को खा लेते हैं. एक क्लैरिटी होना ब्रेन में हर चीज़ को लेकर बहुत ज़रूरी है. सो आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो बाय सेइंग दिस कि you have to eat less, you have to move more, and you have to sleep adequately so that you get good results of your exercise regimes and diet regimes. I would love to answer all your comments dropped in the box below. Thank you so much.